morning students and welcome to all in LFCS online HD classes. Students, I am your English grammar teacher Jagriti, and as you know that from today we are going to start our third term syllabus. Students, through syllabus it's already clear that our first chapter of third term syllabus is conjunction. Okay, so students, today we will discuss chapter 10, that is conjunction. In this chapter we will discuss definition of conjunction and its kind also. Okay, and before today's video I have sent PDF of syllabus and video also. So क्लियर हो गया होगा कि फर्स्ट चैप्टर कौन सा है और उसके बाद हम लोगों को क्या क्या पढ़ना है. सो लेट्स स्टार्ट आवर चैप्टर 10, दैट इज कंजंक्शन. स्टूडेंट्स, वी यूज कंजंक्शन टू ज्वाइन सेंटेंसेस, क्लॉजेस एंड फ्रेजेस. मीन्स फ्रेज, अगर टू फ्रेज हो, क्लॉज हो, सेंटेंस हो, तो उनको कनेक्ट करने के लिए, ज्वाइन करने के लिए हम कंजंक्शन का यूज करते हैं. इन इंग्लिश ग्रामर total there are 3 conjunction: coordinating conjunction, correlative conjunction and subordinating conjunction. But students, in your new book only 2 kinds has given. First is coordinating, second is subordinating. Okay, correlative conjunction को coordinating में merge कर दिया गया है. Okay, so but ये क्लियर होना चाहिए कि टोटल 3 कंजंक्शन होते हैं, दैट इज कोऑर्डिनेटिंग, कोरिलेटिव एंड सबऑर्डिनेटिव. स्टूडेंट्स, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन के और कोरिलेटिव कंजंक्शन के साइन जो है वो लगभग सेम ही है. बोथ कंजंक्शन यूज टू कनेक्ट इंडिपेंडेंट क्लॉज. दोनों जो कंजंक्शन है वो इंडिपेंडेंट क्लॉज को कनेक्ट करने के लिए, ज्वाइन करने के लिए यूज किए जाते हैं, बट एट द सेम लेवल, एक ही लेवल पर, सेम लेवल पर इंडिपेंडेंट क्लॉज को कनेक्ट करने के लिए दोनों कंजंक्शन का यूज किया जाता है. बट जो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन होते हैं ये सिंगल वर्ड कनेक्टेड होते हैं. मीन्स इसमें जो कनेक्ट वाला वर्ड होता है, मीन्स ये सिंगल होता है, जैसे फॉर एंड नॉर, बट ये सिंगल वर्ड होता है. सिंगल वर्ड से 2 इंडिपेंडेंट क्लॉज को कनेक्ट करते हैं. वाइल कोरिलेटिव कंजंक्शन में है वो मल्टी कनेक्टर वर्ड होते हैं, मीन्स मोर देन 1 होते हैं, सिंगल कनेक्टर नहीं होते हैं सेंटेंसेस को कनेक्ट करने के लिए. यू कैन सी आइदर और 2 कनेक्टर्स हैं, नाइदर नॉर 2 कनेक्टर्स हैं, लाइक दिस. Okay, so we will discuss one by one. Firstly, we will discuss coordinating conjunction. Students, I have told you कि coordinating conjunction जो है वो independent clause को connect करने के लिए same level पर जो हो उनको connect करने के लिए use किए जाते हैं. And total there are 7 coordinating conjunction. Total 7 हैं coordinating conjunction. Okay, for and nor, but और yet, so, बस इतने ही हैं coordinating conjunction. बट एक इजी फार्मूला इसका है जिससे कि आपको इजिली ये सारा याद हो जाएगा. सबका फर्स्ट वर्ड आप यहाँ राइट कर लीजिए. फॉर का एफ, सॉरी थोड़ा, फॉर फिर एंड का ए, नॉर का एन, बट का बी, और का ओ, वाई का येट का वाई, सो का एस. सबका फर्स्ट वर्ड आप यहाँ राइट कर लो तो ये हो जाएगा फैन बॉयज. ओके, एफ ए एन, एफ से फॉर, ए से एंड, एन से नॉर, बी से बट, ओ से और, वाई से येट, एस से सो. तो ये फैन बॉयज, ये जो 7 वर्ड्स हैं ये कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन के अंतर्गत आते हैं. एंड स्टूडेंट्स, कोरिलेटिव में आई हैव टोल्ड यू मल्टी कनेक्टर्स होते हैं. इसमें जो कनेक्टर वर्ड होते हैं वो मोर देन 1 होते हैं, एक से ज्यादा होते हैं.
either or, neither nor, not only but also, both and, like this. Okay, here you can see this is the example of coordinating conjunction. The teacher was fit and fine. And कौन सा यूज हुआ है कंजंक्शन? एंड. ये कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है. ये टू फ्रेजेस को, टू क्लॉजेस को जो है वो कनेक्ट करने के लिए, ज्वाइन करने के लिए यूज किए जाते हैं. सो एंड यूज हुआ है मीन्स कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है. यहाँ देखिए सेकेंड एग्जाम्पल, दीपाली इज बोथ क्लेवर एंड हार्ड वर्किंग. ओके, इट्स आल्सो बोथ. एक यहाँ पे बोथ वर्ड है, यहाँ पे एंड वर्ड है. ये दो कनेक्टर्स का यूज किया गया. तो ये मल्टी कनेक्टर्स हैं, बोथ एंड. दीपाली इज बोथ, वो दोनों है क्लेवर एंड हार्ड वर्किंग. ये क्लेवर और हार्ड वर्किंग को कनेक्ट किया गया है बोथ और एंड से. सो स्टूडेंट हियर यू कैन सी बोथ एंड. सो ये कोरिलेटिव है बिकॉज ये मल्टी कनेक्टर्स है, एक से ज्यादा है. नाउ स्टूडेंट्स, सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन. Firstly, I want to tell you something in detail about subordinating conjunction. Student, subordinating conjunction जो होता है, इसमें subordinating conjunction को हम लोग dependent clause के साथ introduce करते हैं. इसमें दो clause होते हैं, एक dependent clause को और एक independent clause को ये connect करता है, join करता है. जबकि इसमें इन दोनों में बस independent clause को ही connect किया जा रहा था. But subordinating में टू क्लॉजेज, फर्स्ट इज डिपेंडेंट, सेकेंड इज इंडिपेंडेंट क्लॉज को ज्वाइन करने के लिए, कनेक्ट करने के लिए सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन का यूज किया जाता है. और सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन जो होता है वो डिपेंडेंट के साथ कनेक्ट होता है, उसी के साथ इसको हम इंट्रोड्यूस करते हैं और ये इंडिपेंडेंट क्लॉज को ज्वाइन करता है. लाइक हियर यू कैन सी एग्जांपल, आई लव रोजेस बिकॉज दे आर ब्यूटीफुल. तो बिकॉज किसके साथ ऐड है? बिकॉज क्या है? बिकॉज ये सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है. बिकॉज यहाँ पे बिकॉज यूज हुआ है मीन्स सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन हुआ है. बिकॉज दे आर ब्यूटीफुल, ये बिकॉज दे आर ब्यूटीफुल के साथ कनेक्ट है. तो ये डिपेंडेंट क्लॉज है. और एक सेंटेंस यहाँ पे और है, आई लव रोजेस. तो ये इंडिपेंडेंट क्लॉज है और जिसके साथ ये कंजंक्शन कनेक्ट होता है, जुड़ा हुआ रहता है, वो क्या होता है? डिपेंडेंट क्लॉज होता है. डिपेंडेंट क्लॉज है. ओके, सो स्टूडेंट्स, हियर यू कैन सी बिफोर, आफ्टर, although, because, since, unless, until, more and more and more. There are so many subordinating conjunctions are there in English grammar. बट आप इजली इसमें आप इसको फाइंड कर सकते हो बिकॉज ये फैक्ट वाइज जो है ये कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है. कोरिलेटिव जो है वो मल्टी कनेक्टर्स होते हैं. तो बाकी जितने होंगे वो क्या होंगे? सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन होते हैं. सो स्टूडेंट्स, आई होप you all understand about whatever I have teaches today. So कंजंक्शन जो है आज हमने बताया कि टोटल 3 कंजंक्शन होते हैं. फर्स्ट इज कोऑर्डिनेटिंग, सेकेंड इज कोरिलेटिव, थर्ड इज सबऑर्डिनेटिंग. ओके, और कंजंक्शन का यूज हम लोग सेंटेंसेस को, फ्रेजेस को, क्लॉजेस को कनेक्ट करने के लिए करते हैं. सो स्टूडेंट्स, दिस इज आवर फर्स्ट वीडियो रिलेटेड टू आवर टॉपिक्स. सो थैंक्स एंड हैव अ ग्रेट डे.